प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बहुत अच्छा हूँ। बच्चों, वहीं से आज हम अपनी बात दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ लास्ट टाइम कंप्लीट करी थी। आपको ये बात मालूम है कि टॉपिक हमारा चल रहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी methods of expressing the concentration of solution। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के मेथड। और आपको मैंने बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बच्चों 5 मेथड हैं। नंबर 1 मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज। मैंने आपको सबसे पहले मोलैरिटी समझाया था और उसके आई थिंक 5 या 6 न्यूमेरिकल्स करवाए थे, ठीक है। और बच्चों, उसके बाद आपको याद होगा मैंने टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था मोलैलिटी। टॉपिक का बच्चों नाम था मोलैलिटी, याद है। और आपको बताया था कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में सिर्फ बच्चों आर और एल का फर्क है। और पता है, इतना ही फर्क पूरे टॉपिक में है, इतना ही फर्क पूरे टॉपिक में है, मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर और 1 cubic decimeter of solution is called molarity। Number of moles of solute dissolved in 1 liter or 1 cubic decimeter of a solution is called molarity। अच्छा, इसमें मामूली सा चेंज करना है। वो क्या बच्चों? 1 लीटर की जगह 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, ये बात सबको पता है। तो 1 लीटर की जगह 1 केजी, और बच्चों सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट, बस। अब जल्दी से बता दीजिए, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolved in 1 kilogram or 1000 gram of 1 kilogram or 1000 gram of solvent is called molality। हाँ बेटा, the number of moles of solute dissolved in 1 kilogram or 1000 gram of solvent is called molality। सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आ गया, और 1 लीटर की जगह 1 किलोग्राम। तो बच्चों 1 लीटर या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हों उसे हम सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहते हैं, ओके। और बच्चों मोलैलिटी कहते हैं, मोलैलिटी को एम, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और इसको फाइंड करने का फार्मूला बच्चों ये है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ओके हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो ऊपर नंबर ऑफ मोल लिखा हुआ है, इसको बेटा ब्रेक कैसे कर सकते हैं? वही एक ही तरीका है,
क्या? मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये हमने किसकी जगह लिखा? नंबर ऑफ मोल की जगह। मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और बेटा होल डिवाइडेड बाय क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब मुझे ये बताइए, अगर सॉल्वेंट का मास, बच्चों अगर सॉल्वेंट का मास किलोग्राम की जगह अगर ग्राम में हो, सही है, कोई बात नहीं, सॉल्वेंट का मास अगर किलोग्राम की जगह ग्राम में हो तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ग्राम अपॉन 1000 का मतलब किलोग्राम। अब आप मुझे बताइए, ये रहा न्यूमरेटर और ये रहा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन मौजूद है, क्या होगा? इसको रेसिप्रोकल बना देंगे, उल्टा कर देंगे, है ना? क्या बनेगा? मोलैलिटी। बच्चों मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्या ख्याल है आपका? ठीक है बेटा, एक छोटी सी गलती नजर आई है जो मैं, आपको भी नजर आ गई होगी, मैंने खुद ही सही कर दी। तो बच्चों ये हमें क्या मिला? मोलैलिटी का, ये बच्चों हमें मोलैलिटी का फाइनल फार्मूला मिल गया। इस फाइनल फार्मूले को हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करने में इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब आप अगर तैयार हैं तो बात शुरू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। नंबर 1, कैलकुलेट द मोलैलिटी। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5.3 gram sodium carbonate in 500 ग्राम वाटर। क्या मतलब? क्या मतलब बेटा? 500 ग्राम वाटर, ये सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। 500 ग्राम वाटर, ये सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, और इसके अंदर सॉल्यूट कितना है? 5.3 ग्राम। 5.3 ग्राम। तो आपको क्या क्या चीजें गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, सही। अच्छा, अब मुझे बताइए सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, ये तो हमें खुद ही निकालना पड़ता है। सॉल्यूट कौन है? सोडियम कार्बोनेट जो है वो सॉल्यूट है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है, सही। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूट है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा और कितना होगा? हाँ बेटा, सोडियम कितने हैं? फार्मूला देखा आपने, सोडियम कितने हैं? 2, तो 23 टू जा 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन 1 तो 12 हो गया। ऑक्सीजन 16 3 था, 16 3 था 48। ठीक है, इन तीनों को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। फिर उस मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, ये बन जाएगा सॉल्यूट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सही हो गया। अच्छा, और बताओ और क्या गिवन है? और बेटा सॉल्वेंट का मास गिवन है, कितना? 500 ग्राम। सॉल्वेंट का मास 500 ग्राम। तीन चीजें होगी, कैलकुलेट करना है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की
मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। सही हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या करोगे। सॉल्यूशन की हेडिंग बनाकर मोलैलिटी का फार्मूला लिखेंगे। मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है 5.3, ग्राम मोलिकुलर मास अभी अभी निकाला है आपने 106। ठीक हो गया। और बच्चों मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है 500। अब मुझे बताइए अब क्या करेंगे आप। 5.3 को डिवाइड कर देंगे 106 से और 1000 को 500 से। 5.3 को जब हम 106 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.05 और 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। दोनों को मेरा बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.51 m। ओके, ये बताओ क्या हुआ। मोलैलिटी कैलकुलेट हो गई किसकी। सॉल्यूशन की। कौन से सॉल्यूशन की। जिसके अंदर 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट था और सॉल्यूशन 500 ग्राम था। सॉल्यूशन बच्चों 500 ग्राम था और उसके अंदर सॉल्यूट 5.3 ग्राम। ऐसे सॉल्यूशन की अगर हम मोलैलिटी कैलकुलेट करें तो बच्चों मोलैलिटी शाबाश 0.1 m। एक छोटी सी गलती हो गई, समझ तो गए होंगे आप। वो क्या, कैपिटल M की जगह स्मॉल m आना चाहिए था। तो बच्चों कैपिटल M को हमने स्मॉल m कर दिया। ये हमें सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन की बच्चों मोलैलिटी कैलकुलेट हो गई 0.01 m। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों सिमिलर क्वेश्चन है ये। आप अगर गौर करें तो ये जो क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8.3 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट। 5.3 की जगह 8.3 ग्राम हो गया सॉल्यूट। सोडियम कार्बोनेट था, अब पोटेशियम कार्बोनेट हो गया इन 500 ग्राम वाटर। 500 ग्राम वाटर था पहले, अब 700 ग्राम वाटर हो गया। तो जल्दी से बताइएगा बेटा, सॉल्यूट का मास गिवन है ये रहा, और सॉल्यूट सोडियम कार्बोनेट नहीं बल्कि सोडियम कार्बोनेट नहीं बल्कि पोटेशियम कार्बोनेट है। ठीक है। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा, आराम से निकाल सकते हैं। जल्दी बताइए कैसे। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, तो 39 टू जा ओके 78 हो गया। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 थ्री जा 48। इन तीनों को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे जब, तो बच्चों आंसर आ जाएगा क्या 138 ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। सोडियम कार्बोनेट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये हमें खुद ही निकालना होता है हमेशा। ठीक है। और क्या गिवन है बेटा, सॉल्वेंट का मास गिवन है कितना 700,
और मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की। बच्चों मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की। बताइए क्या करेंगे? मोलैलिटी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन, हाँ बेटा, इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, अब आप मुझे बताइए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 8.3, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 138, अभी अभी आपने निकाला है। और बच्चों मल्टीप्लाई बाय 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 700। ठीक हो गया? अब बताओ बेटा, अब क्या करेंगे? 8.3 को 138 से डिवाइड करेंगे, 1000 को 700 से डिवाइड करेंगे। 8.3 को 138 से डिवाइड किया तो 0.06 आ गया, है ना। 1000 को 700 से डिवाइड किया तो 1.48 आ गया। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.08 m आंसर आ गया। फिर एक दोबारा छोटी सी गलती हो गई, उस गलती को मैं सही कर रहा हूं, स्मॉल m नॉट कैपिटल M। ठीक है बेटा, कैपिटल M मोलैरिटी का सिंबल है और स्मॉल m मोलैलिटी का सिंबल है। ठीक है, तो 8.3 ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट जिस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है उस सॉल्यूशन का मास 700 ग्राम है, और ऐसे सॉल्यूशन की मोलैलिटी 0.08 m। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा कि दोनों बिल्कुल सिमिलर थे। ठीक है, कर लोगे बेटा प्रैक्टिस? आगे बढ़ जाऊं, अगली बात सुनिए। अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए बेटा क्या लिखा हुआ है? 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट was dissolved in 800 ग्राम वाटर। क्या मतलब? 800 ग्राम वाटर में 800 ग्राम वाटर में सोडियम कार्बोनेट डाला, कितना? 5.3 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास कितना हो गया? सॉल्यूट सोडियम कार्बोनेट और सॉल्यूट का मास कितना हो गया? 5.3 ग्राम। अब मुझे बताइए, आप इसका मॉलिक्यूलर मास हमेशा खुद ही निकालना होता है, अभी भी खुद ही निकालेंगे, पहले भी कैलकुलेट किया था। सोडियम 23 टू द 46, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 3 द 48, ये बन गया 106। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 106, तो सॉल्यूट का मास भी आ गया, सॉल्यूट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी आ गया, सही है। और सॉल्वेंट का मास तो ऑलरेडी गिवन है ही, कितना? 800। ठीक है बेटा, आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बच्चों, सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड करनी है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी मालूम करनी है। बताओ बेटा क्या करेंगे? सॉल्यूशन की हेडिंग बनाकर मोलैलिटी का फार्मूला लिखेंगे। मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट।
बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सही। अच्छा, अब जल्दी से बताइएगा, मोलैलिटी मालूम करनी है, सॉल्यूट का मास कितना है बेटा 5.3, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अभी अभी निकाला हमने 106, ठीक हो गया। और बच्चों 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 5, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट 800। अब आप मुझे बताइए क्या करेंगे बेटा, 5.3 को डिवाइड कर देंगे किससे 106 से, और 1000 को 800 से, तो 5.3 को जब 106 से डिवाइड करेंगे तो 0.05, और 1000 को 800 से डिवाइड करेंगे तो 1.25, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.06 m। सही हो गया, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं, यहां तक कोई मसला तो नहीं है, ठीक है बेटा। एक गलती आ गई, बताओ क्या, मोलैलिटी को कैपिटल नहीं स्मॉल m से डिनोट करते हैं बच्चों, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो हमने मोलैलिटी की जगह मोलैलिटी का सिंबल, बच्चों मोलैलिटी की जगह मोलैलिटी का सिंबल पुटअप कर दिया, और मोलैलिटी का सिंबल, शाबाश बच्चों, मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल m। अब आप बताइए, इसको देखकर आप प्रैक्टिस कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बात करूंगा मैं अब आपसे क्वेश्चन नंबर 4। गौर से सुनना बात को, इसमें लिखा हुआ है इट इज डिजायर्ड, डिजायर ख्वाहिश को कहते हैं, यानी हमारी डिजायर है क्या, टू प्रिपेयर 3 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH का 3 मोलल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना बच्चों हमारी ख्वाहिश है, डिजायर है। तो बताओ ये क्या गिवन है, ये क्या गिवन हो गया, मोलैलिटी गिवन हो गई बच्चों, सॉल्यूशन की मोलैलिटी गिवन हो गई 3, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, ये सॉल्यूशन है किसका, NaOH का, तो NaOH सॉल्यूट हुआ, NaOH सॉल्यूट हुआ ना, है ना बेटा, NaOH सॉल्यूट हुआ, तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा, सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, हाउ मच मास ऑफ इट कैन बी डिजॉल्व, इसका कितना मास डिजॉल्व होगा, सही है बेटा, इसका कितना मास डिजॉल्व होगा इन 1500 ग्राम वाटर, 1500 ग्राम वाटर में NaOH का कितना मास डिजॉल्व होगा। तो NaOH सॉल्यूट है जिसका मास पूछ रहे हैं, और सॉल्वेंट का मास हमें गिवन है कितना 1500, सही बेटा। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, सॉल्यूट कौन है, NaOH, इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा, ये तो बहुत ही आसान है, बताओ कैसे, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, प्लस कर लिया 40 आ गया, ये बच्चों 40 सॉल्यूट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ग्राम में है इसलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
तो आपको सॉल्यूशन की मोलैलिटी गिवन है, आपको सॉल्यूशन का टोटल मास गिवन है, सॉल्यूट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन है और मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, अब बच्चों बताओ क्या करें? मोलैलिटी की जगह मोलैलिटी की वैल्यू रख दी 3। मास ऑफ सॉल्यूट तो खैर कैलकुलेट करना ही है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का 40, सही है। 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों कितना? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1500। इसको देखकर समझ तो गए होंगे आप। बताइए क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ये जो 40 है डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। 1500 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई। ये देखिए, और 1000 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया और बाकी बचा इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ बेटा क्या करें? 3 इंटू 40 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 1000। ऐसा करने से सॉल्यूट का मास आ गया 180 ग्राम। ये क्या है बच्चों? ये सॉल्यूट का मास है 180 ग्राम। सही हो गया? कर लोगे बेटा इसको? आगे बढ़ूं? अगली जो बात मुझे आपसे करनी है वो दोस्त अगला क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इट इज डिजायर्ड। ये हमारी ख्वाहिश है। क्या? टू प्रिपेयर सेंटीमोलल सॉल्यूशन। सेंटीमोलल तो पता होगा आपको, 1/100 को कहते हैं सेंटी, और 1/100 का मतलब 0.01। 0.01 सेंटीमोलल सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन की मोलैलिटी गिवन है। हमें बच्चों सॉल्यूशन की मोलैलिटी गिवन है। सही? अच्छा, इट इज डिजायर्ड टू प्रिपेयर सेंटीमोलल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। सॉल्यूट जो है वो पोटेशियम क्लोरेट है। चलो ठीक है, ये भी पता चल गया। हाउ मच मास ऑफ इट मस्ट बी डिसॉल्व्ड। हाउ मच मास ऑफ इट must be dissolved in 1800 ग्राम सॉल्वेंट। बच्चों सॉल्वेंट कितना? 1800 ग्राम है। 1800 ग्राम सॉल्वेंट है, मोलैलिटी गिवन है, सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है। मगर सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए होगा। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5 और ऑक्सीजन 16 3 का 48। इन तीनों को बच्चों प्लस करोगे तो 122.5 ग्राम। 122.5 ग्राम। सही? ये क्या है? ये सॉल्यूट का मास, मॉलिक्यूलर मास था, जिसको हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। बताओ बेटा कितना? 122.5।
सॉल्यूशन की मास ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, सेंटीमोलल बच्चों, सेंटीमोलल, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट हमें रिक्वायर्ड है, बताओ क्या करें। मोलैलिटी का फार्मूला लगाएं, मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 upon mass of solvent, mass of solvent in ग्राम, ठीक है। मोलैलिटी की जगह मोलैलिटी रख दिया, मोलैलिटी की जगह मोलैलिटी की वैल्यू रख दी 0.01, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास 122.5, 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 1800, ठीक है बच्चों। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 122.5 और 1800 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो रहा था ना, और 1000 बच्चों नीचे आके डिवाइड हो गया, बाकी बचा मास ऑफ सॉल्यूट। अब क्या करें, 0.01 और 122.5 इंटू 1800 अपॉन 1000 सॉल्व किया तो क्या करेंगे बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, यानी 1.2 ग्राम। यानी अगर हमें सेंटीमोलल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो, किसका, पोटेशियम क्लोरेट का, कितना 1800 ग्राम, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट कितना रिक्वायर्ड होगा, 2.2 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। कितना रिक्वायर्ड होगा बेटा, 2.2 ग्राम रिक्वायर्ड होगा। ओके हो गया, ठीक है। इसको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन पांचों न्यूमेरिकल्स की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह मोल फ्रैक्शन पर बात करेंगे, अगली क्लास में इंशाल्लाह मोल फ्रैक्शन पर बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको खुदाफिज कहना चाहता हूं, और दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने पेरेंट का बहुत शदीद ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट का बहुत शदीद ख्याल रखिएगा, ठीक है। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम, अगली क्लास कल होगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।